बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा नेक्स्ट जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा टॉपिक है वो डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेजल्स है। तुम्हारी किताब के अंदर दो तरह की ब्लड वेजल्स की डिसऑर्डर्स बीमारियां जो है वो बयान की गई हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड वेजल्स। आपकी वेन हो या आर्टरी हो, इसके अंदर वाली जो वाल जिसके अंदर खून बहता है वो हमारे पास कहलाती है ल्यूमन। क्या कहलाती है? ल्यूमन कहलाती है। ठीक है। अब दो तरह के डिसऑर्डर तुम्हारी किताब के अंदर दिए गए हैं। नंबर 1 हमारे पास है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और दूसरा है हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। ये सिर्फ दो तरह के तुम्हारे डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। एक है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और दूसरा हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये दो तरह के डिसऑर्डर तुम्हारी किताब के अंदर दिए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में, क्लोरोसिस के बारे में। ये हमारे पास रेफर किया जाता है नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। जब तुम्हारी आर्टरीज तंग हो जाती है तो वो बीमारी आपकी क्या कहलाती है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसकी रीजंस हमारे पास चंद एक हैं, बाकी बहुत सारी और रीजन यहां पर मेन मैं बातें करूंगा। एक आप लोग के फैटी एसिड्स, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो जम जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, सैचुरेटेड, एंड कोलेस्ट्रॉल। और वो कोलेस्ट्रॉल जो तुम्हारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से पैदा होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये हमारे पास जो फैटी एसिड होते हैं जो सैचुरेटेड, या कोलेस्ट्रॉल जो कि आपके फैटी एसिड सैचुरेटेड से पैदा हुआ हो, तो वो क्या करता है कि तुम्हारी आर्टरीज की वॉल के ऊपर जम जाता है। ठीक है ना। ऐसे वो जमना शुरू हो जाता है। तो जैसे वो जमता है तो रास्ते में खून के बहाव के लिए जो रास्ते होते हैं इनके जमने की वजह से क्या हो जाते हैं? तंग पड़ जाते हैं। तो जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मेन प्रॉब्लम है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का, और वो कोलेस्ट्रॉल जो तुम्हारे सैचुरेटेड फैटी एसिड से पैदा हुआ हो, ठीक है ना, ये आपकी दीवारों पर जम जाता है। जैसे तुम्हारे दांतों पर प्लीक जम जाती है ना, जो ब्रश नहीं करते या ऐसे काम के दांत जरा चेक करो अपने। ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास ये आर्टरीज की दीवारों के ऊपर भी ये जम जाते हैं। जब ये जमते हैं तो आर्टरीज का रास्ता तंग हो जाता है। तो जब आर्टरी का रास्ता तंग हो जाएगा तो वो बीमारी आपकी क्या कहलाएगी? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाएगी। और नतीजा क्या होगा? खून अच्छे तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा। जब फ्लो नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेन हमारे पास इसका प्रॉब्लम क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। अब ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड तुम्हारी आर्टरीज की दीवारों पर जम जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्लीक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्लीक्स बोलते हैं। जैसे तुम्हारे दांतों पर पिलाहट जम जाती है तो ये भी हमारे पास पीले पीले ही होते हैं, चर्बियां सारी पीली तकरीबन होती हैं, खासतौर पर जो फैटी एसिड से, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी हुई होती हैं। ठीक है ना। आपने बकरे हलाल किए होंगे, उसमें देखो चर्बी किस अंदाज की निकल रही होती है। तो ये प्लीक्स कहलाते हैं, यानी दाग धब्बे जो तुम्हारी आर्टरीज के ऊपर ये जो मोटी तह जम जाती है इनको प्लीक्स कहा जाता है। अगर तो प्लीक्स जहां पर जुड़े हैं वहीं पर जुड़े रहे, खून के अंदर मूव करना, टूट कर मूव करना शुरू ना हो, तो यही प्लीक्स आपके कहलाते हैं थ्रोम्बस। क्या कहलाते हैं? थ्रोम्बस। अगर प्लीक्स तुम्हारी आर्ट की दीवारों के साथ जुड़े रहे, चिपके रहे, खून के अंदर उतर कर तैरना शुरू ना हो तो वो थ्रोम्बस कहलाते हैं। अगर यानी ये इमूवेबल स्टेशनरी प्लीक्स होते हैं। और अगर तुम्हारे प्लीक्स आर्टरीज की दीवारों से उतर जाएं और खून के अंदर जो है बहना शुरू हो जाएं तो वही प्लीक्स आपके कहलाते हैं एबोलस। एबोलस कहलाते हैं। ठीक है। अगर प्लीक्स तुम्हारी आर्टरीज की दीवार से चिपके रहे, वो इससे अलग होकर खून में ना तैरें तो वो थ्रोम्बस कहलाते हैं। अगर तो वो उतर कर खून में तैरना शुरू हो जाएं तो वह आपके क्या कहलाते हैं? एबोलस कहलाते हैं।
तो दोनों सूरतों, चाहे एट्रियोस्क्लेरोसिस हो, एथरोस्क्लेरोसिस हो, दोनों सूरतों के अंदर आपको एंजाइना पेक्टोरस का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज हो सकती है। दूसरा एथरोस्क्लेरोसिस है। एथरोस्क्लेरोसिस हमारे पास जो है रेफर करता है, एथरोस्क्लेरोसिस ये रेफर करता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। जब तुम्हारी आर्टरीज हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती हैं, तो सख्त होने पर ये रैप्चर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, कटना शुरू हो जाएंगी, फटना शुरू हो जाएंगी। ये उस सूरत में होता है जब तुम्हारे ब्लड के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसमें जो कैल्शियम आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों, ठीक है ना। चाहे आपके ये बेटा आपके ग्लैंड्स में से भी हार्मोन निकलते हैं जो कैल्शियम को हड्डियों से निकाल कर खून में शामिल करते हैं, ये अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप ऐसी ग़िज़ाएं बहुत ज़्यादा ले रहे हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है, तो तुम्हारे ब्लड के अंदर जो है नॉर्मल कैल्शियम की मिकदार एक्सीड करके एबनॉर्मल फॉर्म में चली जाएगी। तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो कैल्शियम तुम्हारी दीवारों के ऊपर जो है वो चिपकना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज की दीवारें चूँकि इलास्टिक होती हैं, तो ये कैल्शियम के आयन जमने की वजह से वो सख्त हो जाती हैं, और सख्त होने का नतीजा क्या होगा कि तुम्हारी आर्टरीज की दीवारें जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगी और खून तुम्हारे इसमें से आसानी से निकलना शुरू होगा, और नतीजा आपको हार्ट प्रॉब्लम या दीगर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ आपके डिसऑर्डर्स के बारे में था। आप लोगों का जो लास्ट टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास इसको तुम हार्ट अटैक भी कह सकते हो। दिल की जो बीमारियां हैं ना उनको मजमूई तौर पर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कहते हो, ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, जो दिल के मुतालिक जितनी बीमारियां हैं उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बोलते हैं। तो उसमें आपकी किताब में एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में बयान किया, हार्ट अटैक, ठीक है ना। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हार्ट अटैक बोलते हैं। इसकी वो सारी रीज़न्स है जो मैंने आपको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर और एथरोस्क्लेरोसिस के अंदर बताई हैं। ये सारी रीज़न वही हैं, क्योंकि वही सारी मामला जो है तुम्हारे हार्ट का बायस बनता है। जो आपका लीस्ट हार्ट अटैक है ना, सबसे हल्का किस्म का हार्ट अटैक जो होता है वो हमारे पास कहलाता है एंजाइना पेक्टोरस। ठीक है। तो हार्ट अटैक की जो मेन वजह, जब आपके हार्ट के मसल्स को खून सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है ना, तो वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी इसका बायस बनता है, एथरोस्क्लेरोसिस भी बायस बनता है। और इसके अलावा अगर तुम्हारी जो हार्ट के मसल्स को आर्टरी खून पहुंचाती है ना, एक तो जिस्म के जो जितने ऑर्गन्स को आर्टरीज खून पहुंचाते हैं उनका अलग अलग नेम है, वेन्स का भी अलग अलग नेम है। तो इस तरह जो दिल के मसल्स को खून पहुंचाने वाली आर्टरीज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज उनको कहा जाता है। ये तुम्हारे दिल के मसल्स को खून प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। जब तुम्हारे दिल के मसल्स को या दिल को खून प्रोवाइड होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उस वक्त तुम्हारे हार्ट के मसल्स मरना शुरू हो जाते हैं। जब वो मरना शुरू होते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। तो वो हमारे पास सबसे जो हल्की हार्ट अटैक की बीमारी है उसको, यानी जो भी दिल की बीमारी होगी उसके साथ एंजाइना लगेगा, आगे जो है उसकी अलग से और पेक्टोरेसिंग या और चीज़ आती है उसके साथ वो अलग होता जाएगा। लेकिन एंजाइना, जस्ट एंजाइना बोल दो, दैट इज रेफर टू द हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से इसको जो है वो बात किया जाता है। अब तुम्हें अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें तुम्हारी एज भी शामिल है कि एज बहुत ज़्यादा हो जाए तभी इसके असरात बढ़ जाते हैं, या तुम बहुत ज़्यादा सहूलत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, कोई तकलीफ़ नहीं उठा रहे, कोई एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं ले रहे, या तुम्हारी फूड इस तरह की जिसमें ज़्यादा फैटी मटेरियल्स हैं तो वो ज़्यादा जो है तुम्हारे हार्ट अटैक को जन्म देने वाली चीज़ें हैं। अब हार्ट अटैक की अलामत क्या है?
तो ये सबको अमूमन पता होगी कि आपके चेस्ट में पेन होता है, बाएं बाजू के अंदर दर्द जाती हुई महसूस होती है, आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो हार्ट अटैक और बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर यानी 200 से अबव होना शुरू तो ये तुम्हें प्रॉब्लम ये साथ क्रिएट होती है, यानी कि तुम्हारा इतना ब्लड प्रेशर जो है तुम्हें हार्ट अटैक की तरफ ले जा रहा होता है। तो हार्ट अटैक की मेन अलामत आपके सीने के अंदर दर्द महसूस होना, लेफ्ट आर्म के अंदर जो है पेन का एहसास होना, जहाँ पर दिल है उसके बिल्कुल बैक कमर पर तकलीफ होना, और बहुत सीवियर केसेस के अंदर तुम्हारे जो जबड़े हैं, नीचे वाले जबड़े, उनके अंदर भी पेन होना शुरू हो जाती है। ये सारी हार्ट अटैक है। लेकिन मेन जो सिंपल अलामात होती हैं वो यही है कि तुम्हारे सीने में दर्द रहता है। ये नहीं कि थोड़ा दर्द हुआ तो तुमको मुझे तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं, यानी वो दर्द मुसलसल रहती है, हल्की हल्की या तेज़। मैं जितना ख़तरनाक किस्म का आपका हार्ट अटैक होगा ये पेन उतनी ज़्यादा सीवियर होती जाएंगी। तो हल्का हल्का दर्द सीने में भी रहना और दूसरा आपके लेफ्ट आर्म के अंदर भी रहना, ठीक है। तो ये इसकी मेन अलामत है। अगर तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए, यानी तुम्हें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया या एथेरोस्क्लेरोसिस के ज़रिए हो गया, तो हार्ट अटैक से बचाव के लिए हमारे पास दो तरह के हम जो है वो ट्रीटमेंट लेते हैं कार्डियोलॉजी के अंदर। एक तो ये ना कि आप मेडिसिन के जरिए कंट्रोल कर लेते हो। आपने देखा होगा कि आपको निट्रोग्लिसरीन की मेडिसिन दी जाती है, निट्रोग्लिसरीन, जो आपकी ज़ुबान के नीचे मेडिसिन रखने वाली होती है, सब लिग्यूल उसको मेडिसिन कहा जाता है, जो ज़ुबान के नीचे रखी जाती है। उससे फ़ौरन जो है आपके हार्ट अटैक के प्रॉब्लम को जो है कंट्रोल किया या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। सब लिंगुअल वो टैबलेट्स हमारे पास कहलाती हैं। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है हम दो इसमें ट्रीटमेंट लेते हैं मेडिसिन के अलावा। जो सर्जिकल मेथड है वो दो तरह के हैं, एक आपकी एंजियोप्लास्टी है और दूसरी बाईपास सर्जरी है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अब जो एंजियोप्लास्टी है ना, उसमें अगर तुम्हारी कोई आर्टरी ख़राब हो गई है, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी ही क्यों ना हो, या दिल या जिस्म की कोई और आर्टरी है, ठीक है ना, या वेन्स हैं, चाहे वो दिल की वेन्स हैं, चाहे वो जिस्म से आने वाली वेन्स हैं, या दिल की आर्टरीज हैं, या जिस्म की तरफ जाने वाली आर्टरीज हैं, चाहे वो एओर्टा है, अगर इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट आए या वो ख़राब हो जाए, जैसे मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस में बताया, हार्डनिंग होने से फट जाती है, रैप्चर हो जाती है। जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो एंजियोप्लास्टी के अंदर या तो उस आर्टरी को हम रिपेयर करते हैं, या वेन्स को जो है वो जो वेन ख़राब हो उसको रिपेयर करते हैं, या फिर उसको मुकम्मल तौर पर निकाल कर उसकी जगह आर्टिफिशियल आर्टरी या वेन जो है वो अटैच की जाती है। ठीक है ना, लग रही बेटा मेरी बात की समझ कि एंजियोप्लास्टी में जो आपकी ब्लड वेजल्स हैं, चाहे वो आपकी आर्टरीज हैं, चाहे वो तुम्हारी वेन्स हैं, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ गया, वो फट गई, रैप्चर होगी, ख़राब होगी, तो उसकी या तो रिपेयरिंग कर दी जाती है अगर रिपेयर करने वाली हो, अदरवाइज उस पूरी को निकाल कर जो उसकी जगह नई जो है वो आर्टरी को फिट किया जाता है या वेन को फिट किया जाता है आर्टिफिशियल को। ठीक है ना, तो वो आपकी जो सर्जरी है वो एंजियोप्लास्टी कहलाती है। और बाईपास सर्जरी के अंदर ऐसा कुछ भी ना रिपेयर होता, कुछ नहीं होता, ना उसको निकालो भी, ना कोई मसला नहीं है। उसमें ये होता है कि अगर तुम्हारे हार्ट मसल्स को सही खून नहीं पहुंच रहा, मिसाल के तौर पर यहाँ से जो है वो कोरोनरी आपकी आर्टरी से खून नहीं पहुँचा रही, तो जिस्म से किसी दूसरी आर्टरी का डायरेक्ट दिल से कनेक्शन कर दिया जाता है, यानी कि आपकी कोरोनरी आर्टरी के साथ उसको ग्राफ्टेड कर दिया जाता है। बड़ा समझ आ रही है कि एंजियोप्लास्टी के अंदर जो आर्टरी या वेन है उसको रिपेयर किया जाता है या मुकम्मल तौर पर निकाल के उसकी जगह नई आर्टरी या वेन लगाई जाती है, उसका फिर दिल के साथ कनेक्शन कायम किया जाता है। लेकिन इसमें कि अगर आपकी जो दिल की आर्टरीज हैं वो सही वर्क नहीं कर रही, दिल को सही खून नहीं पहुंचा रही, तो जिस्म की किसी कोई और आर्टरी जो जिस्म के दूसरे हिस्सों को खून पहुंचा रही है, तो उस आर्टरी का थोड़ा पोर्शन लेकर जो है उसकी दिल की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसके साथ उसकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो फिर वो जो आर्टरी है वो दो तरह के काम करती है, एक जिस जिस्म के लिए कुदरत ने बनाई है, जिस पार्ट के लिए उसको भी खून सप्लाई कर रही होती है, और दूसरी तरफ दिल के मसल्स को भी खून सप्लाई कर रही होती है। तो ये सर्जरी आपकी क्या कहलाती है? बाईपास सर्जरी कहलाती है। तो ये आप लोगों की यहाँ पर लास्ट टॉपिक था, ये शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक। तो तुम्हारी बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। अल्लाह ताला सबका हामी हो, नासिर हो।